अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। संत कबीर दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध हुआ है, क्या? राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। राम मंदिर आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पैसा दे दो। ठीक है, को अपनी बड़ी शक्ति के साथ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर। अच्छा। सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी, आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। पूरा चेक करिए। हाँ बेटा। चेक करने के बाद उसमें फॉल्ट होगा, 1 मिनट फॉल्ट होगा तो गारंटी पीरियड में उसको सुधारने की जिम्मेदारी। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे? वाह दीदी, वाह दीदी। क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरे पास सिद्ध तो होने दो, मतलब जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है क्या? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कि आपके गाड़ी में मुझे सिद्ध नहीं करना, मुझे जानना है कि क्यों हुआ ऐसा। सुकून का नाम सुना है? कि फॉरेन एक्सचेंज में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। बोल। आप लोग ने जो इथेनॉल ब्लेंड किया उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ बचे हैं देश के। ठीक है, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। बस हवा निकल गई। आप बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। गजब बेइज्जती है, मजा आया। आप तो बाबरी मस्जिद तामीर करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूँ। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला है बाबरी मस्जिद तामीर होनी चाहिए। ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह बोला था आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामीर कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणित का किताब दिखा दूंगा। अबे हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। इतने तैस के साथ, तैस पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा था समाजवादी पार्टी। जवाब आप बोलिए। इतने तैस के साथ और गुस्से के साथ बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहिए था। क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। एंकर को किस बात पर गुस्सा है, मेरी समझ में नहीं आया। एंकर तो निष्पक्ष होता है, एंकर को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। नहीं, जली ना, तेरी भी जली ना। जिस तरह आपको हमारी बात पे गुस्सा आ रहा है, इन्होंने तो डकैती डाल दिया, आपको तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। हमारी तो बात पे गुस्सा आ रहा है, ये तो डकैती डाल रहे हैं तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैं जो बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, एक बयान हमारे नेता का दिखा दीजिए। शुरू के दिन से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट के आदेश के बाद हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, मेरी पार्टी ने और मैं बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूं, और मैं किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठाया। राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं बोला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लगता है उसको अगर ब्रांड एम्बेसडर बना रहे थे तो बहुत बड़ी गलती थी। हाँ बेटा। किस प्रकार का व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं इस्लाम का भी नाम बदनाम कर रहा है वो व्यक्ति। कैसा? इस्लाम के अंदर 4 शादियां अलाउ की गई हैं। तो मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की जानी चाहिए थी। बोल। कि जो बेचारी बेवा हो गई हो, किसी काम की ना रही हो, किसी में रहम करने की बात कर रहे हो। आजकल इस्लाम बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग। इस्लाम में शादी के लिए क्या लिखा गया है? फिर सलमान खान क्या है ये भी बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। फिर सलमान खान तो फिर इस देश के नायक हो गए ना। मैं कब हो गया ये? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वाह दीदी, वाह दीदी। तो दूसरों का यहाँ पे इंटरफेयर तो मेरे ख्याल से काजी नहीं है ना, या बाबा जी हैं। हाँ, तो बाबा जी ही बोल देते हैं। दूसरों का यहाँ इंटरफेयर मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। बात तो सही है। तो उनकी जो एक्स वाइफ है उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? गुड क्वेश्चन। ये अपना काम करें, अच्छे से अपने चीजों को देखें। दीदी और इतना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। ये तो लेने के देने पड़ गए। की सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी कुछ समय पहले मनमोहन सरकार को चूड़ियां भिजवाया करती थी। क्या जो कल पहलवानों के साथ हुआ 28 मई को, क्या उसको लेकर भी वो भाजपा वालों को चूड़ियां पहनवाएंगे या फिर ऐसे ही शांत बैठी रहेंगे? ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं पूनावाला जी से पूछना चाहता हूँ क्या? कि अगर आप 9 साल में आपने देश में बहुत काम किया है तो आपको धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? गुड क्वेश्चन।
अभी जब भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है, तो ऐसे हमारे पहलवानों के साथ जो किया जा रहा है, वो कहाँ से हमें विश्व गुरु के लिए हमें मतलब दिखाया रहा है वेस्टर्न मीडिया के सामने, जो घात लगाए बैठी है कि किसी तरीके से भारत को मलिन किया जाए। बात तो सही है सर कि जो भी आपने वादा किया था 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार या हो गया स्मार्ट सिटी, आपने कितना उसको पूरा किया? क्या जनता के सामने रिपोर्ट का नहीं। मेरा सवाल सर से है कि सर ने अभी बोला कि राहुल गांधी के खिलाफ चार्जेस थे और उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। तो मेरा सवाल ये है कि अब बृजभूषण जी की गलतियों के ऊपर पर्दा दूसरों की गलतियां निकाल के जस्टिफाई किया जा रहा है, क्यों? बोलिए सर। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आया, 2007 में राइट टू वर्क आया, 2009 में राइट टू एजुकेशन आया। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को सरकार ने जिम्मेदारी ली थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 2013 में राइट टू फूड आया, लेकिन पिछले 9 साल से केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, उनसे हम क्या उम्मीद करें? पता नहीं, लगातार चोरों को बचाने की कोशिश की जा रही, केस को हल्का किया जा रहा है, जो केस की प्रॉपर्टी वो इधर उधर की जा रही है, सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये लगातार 6-7 दिनों से हम सवाल उठा रहे हैं और लगातार पिछले 15 दिनों से यही खबर है। और आप कोर्ट को एसआईटी करनी चाहिए। रामलला अनऑथराइज्ड मस्जिद के अंदर इस बयान पर क्या कहना है आपका? आस्था, धर्म, पूजा, दर्शन, ये सब एक अलग विषय है। डकैती अपराध है। आप आस्था की आड़ लेके अपराध को नहीं बचा सकते। चंबल के डाकू दुर्गा मंदिर में पूजा करके डकैती डालने जाते हैं, तो क्या उनके पाप माफ हो जाते हैं? नहीं होते। चंबल के सारे डाकू पहले दुर्गा। अब क्या ये बताइए, 12 साल मोदी जी को हो गए हैं, क्या बात कर रहे हैं? उनको कोई इंटरेस्ट है कि न्यूजीलैंड चले जाएं 24 घंटे के लिए, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं 15 घंटे के लिए? हाँ बेटा, क्या इंटरेस्ट हो सकता है? हेक्टिक होता है ये, इतना ज्यादा हेक्टिक होता है। अच्छा। अब आपने देखा विदेश यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं, राहुल गांधी भी विदेश यात्रा करते हैं, अभी इंडिया आएंगे, इंडिया उनके लिए विदेश तो इंडिया है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देश मजबूत हो रहा है, ये घूमने घामने राहुल गांधी की तरह नहीं जा रहे हैं। क्या बोला तूने? मैं कहना ये चाहता हूं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में, खूब बढ़िया अच्छी यात्राएं हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, हमारा सबका सम्मान जुड़ा हुआ है। लेकिन देश को क्या मिल रहा है? आसमान की बुलंदियों से थोड़ा नीचे आओ मित्र, मुझे जमीन के मसाइल पे बात करनी है। सेशेल्स और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और फ्रांस और इंडोनेशिया सब जगह हम घूम आए, लेकिन यह दिल्ली में हमारे पड़ोस में एक वृद्ध वैज्ञानिक 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं और उनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। खाना वाना खा रहे हैं बेचारे की, और लद्दाख को नहीं, वो फर्जी, वो तो आरएसएस की महारत है। सही पकड़े हैं। मोदी जी को तो देखिए, आज विश्व में एक मेडल बना दीजिए, कहिए आओ आओ आओ। ये कैसे मोदी जी चले जाएंगे मेडल लेकर के? एक ऐसी नहीं, ये सुनिए, क्या बात है सर? यही हो रहा है। आपने हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात बोली जिससे मुझे टोकना पड़ा। तेरी भी जली ना। सबसे ज्यादा टाइम आपको मिला। सुन लीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं आओ, यही है जवाब मिलेगा उस बात का। दलाल मेडल लगाइए, मेडल बना के दे दीजिए। पपुआ न्यू गिनी से लेके समूह द्वीप का नाम सुना है आपने? नहीं। नहीं सुना होगा। सुना है तो सुना है। जनता कितनी सुनी है समूह द्वीप? समूह द्वीप पर भी वो अभी जाएंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। शिकागो यूनिवर्सिटी की हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारतीयों की औसत उम्र 5 साल और दिल्ली में रहने वालों की 12 साल तक कम हो जाती है। 12 साल। जहरीली हवा या वायु प्रदूषण से जो बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही है, इसमें खास तौर पर कौन कौन से? एक तो सांस से जुड़ी बीमारियां, हृदय रोग है, फेफड़ों पर असर है, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, ये सबसे बड़े कारण है और खतरे हैं। जाहिर है वायु प्रदूषण का शिकार हम भारत के लोग भी हो रहे हैं, लेकिन यह भी विडंबना है कि हमारे देश में अभी तक प्रदूषण को मौत के कारण के तौर पर दर्ज ही नहीं किया जाता। पोल्यूशन, भारत के शहरों में प्रदूषण और ये धूल मिट्टी एक गुबार पैदा कर लेती है। तो सूरज की सीधी धूप थोड़ा सा रुकावट के साथ आती है, लेकिन यूरोप में हवा एकदम साफ है, सीधे धरती पर पड़ती है वो त्वचा को चीर देने वाली किरणें। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, वर्नाक्युलर रेलवे अनेक लाया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। अरे बाबा! पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है। खाओ मां कसम। जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। अच्छा।
अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। कहाँ से आई हैं आप? छपरा जिला से। छपरा जिला से। बांकेपुर विधानसभा का चुनाव है। आए हैं वहीं से। तो आप छपरा जिला से है तो बांकेपुर विधानसभा का चुनाव हाँ, तो कैसे आई? अब विधायक जी बुलाए। विधायक जी बुलाए हैं? अब हमको मालूम नहीं। आपको मालूम है नहीं? काहे आए हैं? नॉमिनेशन में आए हैं हम लोग। नॉमिनेशन में हाँ, आए हैं। किनका नॉमिनेशन है आज? नरेंद्र मोदी के। क्या? तुम्हारा हीरो मर रहा है तो हम इतनी तो रीढ़ में हड्डी रखो कि जिसके नाम पर तुमने फिल्म बनाकर पैसे कमाए हैं, उसके अंतिम दिनों में उसको याद तो कर लो यार। हमारा हीरो हमारी आंखों के सामने मर रहा है यार, और हम उसे मरने दे रहे हैं।